लोकसभा की सीट में आपकी इजाफा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और अयोध्या की सीट हार गई। सर, क्या कारण? सर इसका वो कारण है जो ये यहाँ वेस्टर्न कल्चर अपना लिए, जबकि कल्चरल इंडिया रहा है। यहाँ साधु संत जो दूर दराज से आते हैं उनको स्नान ध्यान पर भी जो है इन्होंने प्रभाव डाल दिया है। ये कमर्शियल हब बना दिए हैं अयोध्या को। श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के 80 बरस 60 बरस 100 बरस के लोग आते थे, आटा चावल लेके कहीं भी अपना लिट्टी चोखा बनाए पा लिए। एक ट्यूबवेल आपको अयोध्या सरजू तट पर नहीं मिलेगा, ट्यूबवेल नल पानी का। कमर्शियल हब है। अब सब गरीब एक बोतलें खरीदेगा 20 रुपया में तो चलेगा भैया? नहीं चलेगा। इस बात को महसूस करना चाहिए उनको। जैसे बोलते थे ये भारतीय जनता पार्टी कि हम गरीबी मिटा देंगे, उसी तरह अयोध्या से गरीबों को मिटा दिया गया। आज जितने दुकानदार थे, करोड़ों में दुकानदार थे, यहाँ फुटपाथ चला करके उनका परिवार चलता था, आज वो 1000 में सिमट गए हैं। 1000 में जिनके पास पैसा है वही दुकान लेंगे, और जो बेचारे वो सड़क किनारे चाय बेचते थे, गुजर करते थे 6 परिवार 7 परिवार का, उन लोगों को तोड़ के निकाल दिया गया कि नहीं, गरीब यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ VIP लोग आ रहे हैं, VIP बन के रहोगे तो रहना है, गरीब हो तो यहाँ से उजड़ जाओ। तो गरीबों को उजाड़ दिया गया अयोध्या से। इसका जवाब लोकसभा में जनता ने दिया है, और हो सकता है विधानसभा में भी जनता कड़ा का जवाब देगी। सल्लू सिंह या कि कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी ने गरीब साधु संतों को उजाड़ दिया। टर्न कल्चर यहाँ ला दिए हैं। कल्चरल इंडिया है, कल्चरल अयोध्या है। यहाँ साधु संतों का नगरी कहा गया है, जहाँ साधु संतों को इग्नोर किया गया है। 5% VIP साधु हैं जिसको जोगी जी इज्जत देते हैं। 95% साधु जो है वो शाम में क्या खाएंगे उनके पास नहीं है। चूंकि वेस्टर्न हो गया है, ढाबा सब खुल गया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो लोग आश्रम में आते थे, बाबा का दर्शन किए, बाबा को चढ़ावा चढ़ता था, बाबा मंदिर में भोग राग सवैया आरती। अब बाबा अपने लिए जो बनाते थे तो 5 मूर्ति को खिलाते थे। आज बाबा लोग टूट गए हैं। भीतर मंदिर जितना है 14,000 स्थान है, जिसमें से 100 मंदिर ही टिका हुआ है। चूंकि वो VIP पर्सन है, उनकी अप्रोच है गवर्नमेंट से, बाकी को तोड़ दिया गया। करोड़ों झुग्गी झोपड़ी में दुकान थी जिसको अब 1000 में ले आया गया है। कहिए भैया ये कॉमर्शियल हब है कि रिलीजियस पैलेस है? तो रिलीजियस पैलेस को रिलीजियस नहीं माने। इन्होंने जो है धमाधम पर जो किए हैं, जो बहुसंख्यक जनता को, बहुसंख्यक संतों का जो इग्नोर किए हैं, उसका ये फल है सर। और हो सकता है अगर नहीं संभलेंगे तो हो सकता है विधानसभा में गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी। कौन सा बड़ा मुद्दा रहा हारने का? हारने का सबसे मुद्दा रहा पानी व्यवस्था, पेयजल, पर्दे नशीन महिलाओं यात्रियों के लिए जो है निकास के व्यवस्था एकदम जो है अकथक हो गया है। आम लोग जो आते हैं वो 100 रुपये में 5 बोतल पानी खरीदेंगे, तब जाके उनको कुछ होगा। 4 परिवार है, कहाँ वो बनाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे अयोध्या को वेस्टर्न नहीं बनाना था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा? आप युवा हैं कि इस बार जो है सीट कम आई उत्तर प्रदेश में? देखिए अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, और यहाँ पे आपने जैसे बाबा जी ने भी बताया कि कई गरीबों को जिस तरीके से उजाड़ा गया, उनका मकान गिरा दिया गया, कई लोगों के पास रहने का व्यवस्था तक नहीं था, तब भी उनको नहीं समझा कि कहीं व्यवस्था करा के उनको पहले व्यवस्थापित जगह पे बैठा दिया जाए, उसके बाद गिराया गया, मकानों को ढहा दिया गया। बताइए सब जनता नहीं समझ रही है। जैसे इस बार का जो चुनाव था वो जनता बनाम सरकार था, जनता बनाम सरकार था कि नेता? जनता बनाम सरकार हो गया जी। इसी के कारण सीटें कम आई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2027 में अगर यही हाल रही तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी 2-4 सीट भी नहीं जी। जैसे आप कहा जाता है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा NDA की गारंटी, क्योंकि गठजोड़ की सरकार बनेगी। और क्या आपको लगता है ये सरकार चल पाएगी या टूट जाएगी? इस पर आपको क्या कहना? सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, सरकार टूट जाएगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, इस बार वोटिंग करने के लिए गए होंगे, क्या संकल्प लेकर गए थे? मेरा साफ मतलब था रोजगार था, ठीक। इन्होंने, मैं वैकेंसी पे टोटल देखा, क्योंकि इनके सरकार में मुझे 2 चीज़ दिखा, अगर ना तो वैकेंसी निकाली जा रही, ना तो कंप्लीट कराई जा रही। सिर्फ टोटल धर्म पे राजनीति की है। इस वजह से मैं, हालांकि मैं खुद भी बीजेपी का था, इस बार नहीं वोट किया हूँ बीजेपी को, मैं खुद भी सपा को वोट किया हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले जो भी हैं, रिश्तेदार, ना दोस्त, हर कोई
जो भी तैयारी कर रहा है वो मतलब कितने लोग तो परेशान हैं, एक भी वैकेंसी सिंगल नहीं फाइनल किया इन्होंने। जी, और जो हुई वो लीक हुई। लीक तो वो मतलब सब कोई देख रहा है। एक भी वैकेंसी इन्होंने साफ करवाया ही नहीं है और अभी कंप्लीट भी नहीं तो है। जैसे आप एक युवा हैं, अब आगे क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को या विधायक को या सांसद को, किस प्रकार से क्षेत्र में काम करे कि अगली बार जब चुनाव हो तो वो पूरी तरह से जनता विश्वास मेरे हिसाब से अगर इन्हें करना चाहिए तो इन्हें देखना चाहिए, जैसे ये लोग बड़े लोगों को देखते हैं, मेरे हिसाब से जनता को जो गरीब वर्ग है उसको देखना चाहिए। और ये चीज़ रोज़गार मेन मुद्दा इनको रखना चाहिए। अगर ये रोज़गार मेन मुद्दा रख दिए, क्योंकि एक लड़का जैसे मैं ही सिंगल मान लीजिए कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उससे 5-7 लोग जुड़े होते हैं, माँ बाप नात रिश्तेदार। अब अगर एक व्यक्ति चाहेगा तो वो 5-7 वोट कटवा सकता है। सेम इसी बेस पे इनकी जो हुई है हार इसी वजह से हुई है जी, मेरे हिसाब से। जी।